तो साथियों, आज हम रामगढ़ भगवानपुर पहुँचे हैं। स्वागत है आपके लिए जी। क्या कहेंगे यहाँ पर आज आए ये भगवानपुर रामगढ़ के लोग जो हैं क्यों आंदोलन करने को मजबूर है? क्योंकि इन लोगों के साथ वायदा किया गया, अब तो ऑडियो भी आ गया है, साफ है कि सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने स्पष्ट कहा कि भाई 200 बेड हॉस्पिटल आपके गांव में बनाएंगे, ज़मीन चाहिए जी। और कहा साथ में एक छोटा काम और है, रेवाड़ी के वाटर वर्क्स के लिए भी ज़मीन चाहिए। गांव ने दोनों की हाँ कर दी, गांव अपने वादे पे पूरा उतरा, लेकिन इस इलाके के प्रतिनिधि पूरे नहीं उतरे। इसलिए अब 13 दिन धरने पे बैठने के बाद, अपने विधायक और सांसद का इंतज़ार करने के बाद, अपने सांसद के घर जाके उनसे धक्के खाने के बाद अब जनता सवाल पूछ रही है, क्या हुआ तेरा वादा? जनता पूछ रही है कि राव साहब, आपको तो इस इलाके ने इतना कुछ दिया, आपने इस इलाके को क्या दिया? जनता पूछ रही है कि अपनी बेटी को मंत्री बनाने के लिए जितनी ताकत, जितनी चिंता, जितना पैसा लगाया, उसका एक अंश भी क्या आपने इस इलाके पे लगाया? जी। ये सवाल जनता पूछ रही है। अब इस इलाके की जनता हाथ जोड़ने की मुद्रा में नहीं है, सवाल पूछ रही है, राजशाही से सवाल पूछ रही है, और वो इस इलाके के लिए बहुत अच्छा और शुभ लक्षण है। अभी एक प्रस्ताव पास किया कि 13 दिन में अगर काम नहीं होता है तो उसके पश्चात जो है जनता यहाँ से कूच करेगी राजमहलों की। जो यहाँ के इलाके की जनता फैसला करेगी, फैसला जनता का है, मेरा नहीं होगा, किसी और का नहीं होगा। जो लोग 13 दिन से धरना कर रहे हैं, फैसला उनका होगा, जो फैसला होगा हम उसके साथ। बारिश आई, आप लोग भी यहाँ पर मंच के सामने डटे रहे। करना ही चाहिए साहब, बारिश है, जनता डटी हुई है, तो हम इस कवर के नीचे क्यों बैठे हैं? हम भी जनता के साथ बैठे, वो तो करना ही चाहिए। आपको क्या लगता है, आपने मंच से भी कहा कि जैसे अब शायद दक्षिण हरियाणा के लोगों को जो है अवेयरनेस हो चुकी है, जागरूकता हो चुकी है, पहले नहीं थी? कि 70 साल से इस प्रदेश में, देश में तो लोकतंत्र आ गया, लेकिन दक्षिण हरियाणा अहिरवाल में लोकतंत्र अभी भी नहीं आया। अभी भी यहाँ गुलामी का संस्कार है, अभी भी यहाँ राजशाही चलती है। और इन आंदोलनों को देख के मुझे विश्वास होता है कि इस इलाके में अब राजशाही के खिलाफ सवाल उठाना लोगों ने शुरू कर दिया है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ लक्षण है। तो ये सिर्फ 200 बेड अस्पताल का संघर्ष नहीं, ये इस इलाके में राजशाही को सवाल उठाने का संघर्ष बन गया है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कुछ चलिए तो आशीष एक इधर आओ। हाँ, तो साथियों, आज हम पहुँचे थे रामगढ़ भगवानपुर, जहाँ लोग एक नेता को राजा का दर्जा दिया करते थे, वहाँ पर आज लोग महापंचायत उनके विरोध में कर रहे हैं। यहाँ पर अनेकों गांवों से लोग पहुँचे, अनेकों आम जनता से लोग यहाँ पर जुड़े, और साथ में अनेकों पार्टियों के लोग भी यहाँ पर पहुँचे। हमने आपको पूरी कवरेज दिखाई, जो रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड का हॉस्पिटल बनना है, उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पर आंदोलन जारी हुआ 17 जून से, उसके पश्चात आज तक कंटिन्यू रहा, और उसमें आज एक महापंचायत जो है एक कड़ी रही। इसके पश्चात जो है ऐलान है कि आने वाली 11 जुलाई को हम थोड़ा सा अगला स्टेप लेंगे। अगर कोई भी कार्रवाई जो है नहीं होती, 13 दिन तक अगर यहाँ कोई कार्रवाई या कोई, आप कह सकते हैं सरकार की तरफ से अहम कदम 200 बेड हॉस्पिटल को बनाने को लेकर नहीं बना, तो उसके पश्चात यहाँ पर एक कोई अन्य बड़ा फैसला लिया जाएगा। इवन मंच से ये भी कहा गया है कि जनता इकट्ठी होगी, कूच करेगी यहाँ से राजमहलों की ओर। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय अवश्य दे सकते हैं, और इसी तरह की और जागरूक अवेयरनेस वाली खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।